वेलकम एवरीवन टू दिस न्यू वीडियो राइट हियर एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टुडे क्योंकि आज हम बहुत ही अमेजिंग 6 एक्सटेंशन देखने वाले हैं VS कोड के जो आपकी डेवलपर जर्नी को और भी फास्ट कर देंगे। एंड इफ यू यूज दिस 6 एक्सटेंशन आपको बहुत मजा आएगा काम करने में। ठीक है, तो सबसे पहला जो एक्सटेंशन हम देखने वाले हैं वो है मैं जाता हूँ अपने एक्सटेंशंस पे और उसका नाम है बेटर कमेंट्स। ठीक है, तो बेटर कमेंट्स बेसिकली क्या करता है, मैं अगर यहाँ पे देखता हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पे आप इस तरीके से कलर में कमेंट्स को लिख सकते हो। ठीक है, आपने हमेशा देखा होगा कि कमेंट्स बहुत बोरिंग सी दिखती है। ठीक है, बट यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे इस तरीके से आप कमेंट्स लिख सकते हो, लेकिन इसको लिखने का कुछ तरीका है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। तो मैं जाता हूँ अपने VS कोड में और अपनी फाइल्स में जाता हूँ और मैं CSS फाइल में मेरी style.css खोल लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ और मान लो मुझे यहाँ पे कुछ भी कमेंट लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा कि एक एक्स्ट्रा स्टार यहाँ पे लगाना होगा। ये देख लो, आप ये समझ लो थोड़ा सा कि इसमें कमेंट्स कैसे लिखते हैं। एक्स्ट्रा स्टार लगाना होगा। सबसे पहले मुझे लगाना स्टार, ठीक है, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है और फिर ये लिखना है कि दिस इज मेकिंग प्रॉब्लम हियर। ठीक है, समझ रहे हैं? तो देखो ये रेड कलर में दिख रहा है, तो अगर आपको कोई भी चीज़ कोड में कोई भी चीज़ को हाईलाइट करना है तो आप ये रेड कलर यूज़ कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा, अगर आपको नॉर्मली ग्रीन कलर में लिखना है तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आना है, स्टार लगाना है, फिर एक स्टार लगाना है और नॉर्मल दिस इज वर्किंग फाइन। ठीक है, दिस इज वर्किंग फाइन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम इसके बाद जो हमारा फीचर आता है वो है क्वेश्चन मार्क का। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क लगाने से ब्लू कलर देते तो बेसिकली आप एक तरीके से अलग अलग कलर्स में अलग अलग उसमें आप यहाँ पे वो टाइप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे दिस नीड्स टू बी चेक्ड। ठीक है, दिस नीड्स टू बी चेक्ड। ठीक है, उसके बाद मैं स्टार लगाता हूँ और यहां पे मैं टू डू लिख सकता हूं। ठीक है, सो दिस हैज टू बी डन। ठीक है, तो ये था हमारा एक्सटेंशन जिसमें आप कमेंट्स को बहुत अमेजिंग बना सकते हो। ठीक है, तो आपको जहां भी कमेंट करना है और आप चाहते हो कि कोई चीज़ हाईलाइट हो और नॉर्मल कमेंट जो हमारा होता है उसमें ना दिखे, तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हो। अब मैंने style.css में लिखा है, इसको आप जावास्क्रिप्ट और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस में यूज़ कर सकते हो। मैं अगर एक्सटेंशन में जाता हूँ, बेटर कमेंट्स में जाता हूँ, तो यहाँ पे ये सारी लैंग्वेजेस जो है वो यहाँ पे सपोर्टेड है। आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस है। ठीक है, तो इन सभी में आप इसका यहाँ पे इस तरीके से यूज कर सकते हो। तो ये था हमारा पहला एक्सटेंशन। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सटेंशन हमारा आता है वो है कोड स्पेल चेकर। ठीक है, तो ये वाला एक्सटेंशन है एंड गाइस दिस इज समथिंग रियली अमेजिंग और मैं आपको बताता हूं क्यों। देखो क्या होता है ना, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि मिस्टेक्स करते हैं जब भी अपना कोड लिख रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं ऊपर जाता हूं और बहुत बार क्या होता है कि हमें विड्थ लिखना था इसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, लेकिन गलती से हमसे ये स्पेलिंग गलत हो जाती है। ठीक है, और हम फिर वंडर करते हैं कि यार चल क्यों नहीं रहा कोड, है ना। तो यहां पे क्या होता है, ये स्पेल चेकर है, यहां पे बता देगा कि ये विड अननोन वर्ड है, यहां पे आपको उसको विड करना होगा। ठीक है, तो ये यहां पे बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, और उसके बाद यहां पे मुझे एजुकेशन लिखना था, तो गलती से मैंने एजुकेट लिख दिया। ठीक है, तो एजुकेशन मैंने यहां पे कर दिया। ठीक है, उसी तरीके से मैं नीचे आता हूं, टेबल में मैंने टेबल की स्पेलिंग गलत लिख दी। ठीक है, तो ये बोलेगा अननोन। तो इससे क्या होता है कि आप ये पता कर पाते हो कि आप कुछ गलती कर रहे हो। और आई थिंक ये क्लासेस में ठीक से काम नहीं करता है, क्योंकि क्लासेस जो होती है वो सभी अलग अलग बनती है, दैट्स व्हाई। बट नॉर्मल टेक्स्ट में अगर आप मिस्टेक करते हो, जैसे स्टार्ट इस तरीके से लिखा, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप सही कर सकते हो। तो ये स्पेल चेकर है, आपको बहुत हेल्प करेगा। जैसे यहाँ पे अली तूफान है, तो ये तूफान कोई वर्ड नहीं है, नेम है, तो नेम को ही गलत बताता है। तो इस तरीके से आप स्पेलिंग करेक्ट कर सकते हो। और ये जो क्लासेस है ना, क्लासेस में काम नहीं करता, क्योंकि क्लासेस कस्टम होती है, क्लासेस में आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सटेंशन आता है हमारा वो है कलराइज। ठीक है, कलराइज ये बहुत ही एक्साइटिंग आपका एक्सटेंशन है। कलराइज में बेसिकली क्या होता है कि जो भी आपने बैकग्राउंड कलर या टेक्स्ट कलर लिखा हुआ है, एग्जाम्पल के लिए व्हाइट कलर का कोड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे व्हाइट कलर हाईलाइट हो जाएगा, यहाँ पे ब्लू कलर हाईलाइट हो जाएगा, यहाँ पे 000 लिखा है तो ब्लैक कलर यहाँ पे देख रहे हो बॉक्स बन रहा है, तो इससे आपको कलर पता चल जाएगा कि आप कौन सा कलर यहाँ पे डाल रहे हो।
ठीक है। तो आप देख रहे हो कि डिफरेंट यहाँ पे कलर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, कलर यहाँ पे हाईलाइट हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कलर्स को हाईलाइट कर सकते हो, ये भी बहुत यूजफुल एक्सटेंशन है। इसके बाद फोर्थ जो एक्सटेंशन है वो है आपका CSS पीक, ठीक है। तो ये CSS पीक है। नाउ ये लाइफ चेंजिंग एक्सटेंशन है। मैं क्या करता हूं, यहां पे जाता हूं। देखो क्या होता है ना, बहुत बार हम क्या करते हैं कि कोई प्रॉब्लम हमें दिखती है। एग्जाम्पल के लिए मैं ये हीरो सेक्शन लेता हूं। अब मुझे हीरो सेक्शन जो है इसकी कुछ ना कुछ CSS चेंज करनी, तो मैं क्या करूंगा, style.css में जाऊंगा और हीरो सेक्शन को इस तरीके से ढूंढूंगा कि कहां है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। CSS पीक क्या करता है कि आप हीरो सेक्शन को ऐसे क्लिक करके, ठीक है, यहां पे ओपन कर सकते हो, ठीक है। और आपने क्या लिखा हुआ है, देखो हीरो सेक्शन यहां पे दिख रहा है, और आपने कहां पे क्या किया हुआ है वो सब कुछ आपको यहां पे दिख जाएगा, ठीक है। और उसके लिए आपको करना क्या होगा, उसके लिए आपको कंट्रोल दबा के इस पे हवर करना होगा, ठीक है। कंट्रोल, मैं मैक पे हूं तो मेरे लिए कमांड है, अगर आप मैक पे हो तो कमांड करना है, और अगर आप विंडोज पे हो तो आपको कंट्रोल करना, कंट्रोल करके इस पे हवर करना है। हवर करने के बाद आप इस पे क्लिक कर सकते हो। अब ये कंटेनर वाली ये जो CSS है ये बेसिकली बूटस्ट्रैप से आ रही है, इस वजह से ये ऐसा दिख रहा है। सो हम कोई भी हमारी जो बनाई हुई है कोर्सेस है इसको ले लेते हैं, ठीक है, ये हमने बनाया। तो कोर्सेस पे जाऊंगा तो आप देखोगे कि कोर्सेस वाला यहाँ पे हाईलाइट हो गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो, बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आपको डायरेक्टली CSS पे जाना है, कमांड दबाओ और सिर्फ आप, जैसे पेडिंग है ना, इस पे पेडिंग पे जाता हूँ तो पेडिंग पे क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पे पैडिंग वाला यहाँ आ जाएगा, यहाँ पैडिंग है। तो समटाइम्स ये एग्जैक्टली वहाँ ला के आपको रख देगा, कभी कभी ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, बट इट डिपेंड्स, ठीक है। सो बहुत यूजफुल होने वाला है और बहुत आपको यहाँ पे काम आने वाला है, ठीक है। तो ये था CSS पीक। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो एक्सटेंशन है वो है हमारा एरर लेंस, ठीक है। तो आप बहुत बार क्या होते हो कि आप मान लो जावास्क्रिप्ट लिख रहे हो या कुछ भी कोड लिख रहे हो, तो आप उसमें गलतियां करते हो। गलतियां आपको पता कब चलती है, जब उसको आप रन करते हो। आप कहां पे रन करते हो, आप से रन करते हो ब्राउजर के अंदर, तब आपको एरर मिलता है। लेकिन यहां पे मान लो कंसोल लॉग मुझे लिखना है, ठीक है, तो मैं कंसोल लॉग की जगह ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, नहीं सॉरी, कंसोल लॉग की जगह मान लो मैंने यहां पे डॉट लगा दिया, ठीक है। तो ये बताएगा आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड, है ना। तो आपका जो सिंटेक्स है, अगर आप सिंटेक्स लिखने में गलती कर रहे हो तो ये यहां पे आपको बता देगा, ठीक है। ये यहां पे आपको इस तरीके से हेल्प करेगा। तो ये भी बहुत ज्यादा यूजफुल है। अगर आप कुछ भी गलतियां यहां पे कर रहे हो तो कोड में गलतियां आपको ये बता देगा। तो ये था आपका छठा एक्सटेंशन। एक और मैं आपको बोनस एक्सटेंशन बताने जा रहा हूं, ठीक है। आप सभी लोग देख रहे होंगे ये मेरी थीम कौन सी है, ठीक है। तो ये थीम है, दिस इज द पेलनाइट थीम, ठीक है। तो बहुत मस्त थीम है, बहुत अच्छा इसके अंदर दिखता है। कोड अगर आप कर रहे हो तो बहुत डार्क थीम है और ये इट लुक्स ग्रेट। तो आपको ये इंस्टॉल कर लेना है और आपको फिर जाना है नीचे सेटिंग्स में जाके यहाँ पे कलर थीम पे जाना है। आपको सारी कलर थीम आ जाएगी और पेलनाइट करके आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो script.js पे ऐसा दिखता है, style.css में ऐसा दिखता है, और इंडेक्स जो आपका जो HTML है वो कुछ ऐसा दिखता है। तो गाइज ये थे 6 एक्सटेंशन विद अ बोनस एक्सटेंशन। आई होप ये आपको बहुत हेल्प करेगा इन योर कोडिंग जर्नी। और दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, मेक श्योर वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल गोइंग टू सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।